नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साइंस में फिजिक्स होगा, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं सारे। फिजिक्स कितने 50 प्लस क्वेश्चन। तो जो भी साथी हमारे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा आपको पता है 9 तारीख को टीआरई 3 वालों को नियुक्ति पत्र जो है वितरण हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही जल्द अप्रैल में हो सकता है आपको नोटिफिकेशन बीपीएससी 4.0 का देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। श्यानता सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे पहले तो जानते हैं श्यानता होती क्या है। देखिए, जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। मतलब जो भी द्रव जितना गाढ़ा होता है उसमें श्यानता उतनी ही ज़्यादा होती है। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन में जल, वायु, शहद और खून दे रखा है। तो सबसे श्यानता किस में होगी ज़्यादा? शहद में। तो हमारा राइट आंसर ऐसे डी बनता है। ठीक है, अगर इन चारों का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद में, फिर खून में, उसके बाद जल में, फिर सबसे कम वायु में होगी और सबसे ज़्यादा शहद में। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्यों पक जाता है? उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। क्या ये होता है? अगला ऑप्शन है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो साथियों इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि उच्च दाब होता है और पानी का जो उच्च तापमान होता है उस पर उबलने लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसके फैक्ट की बात करें तो देखिए आप, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। क्योंकि इसमें दाब अधिक होता है इस वजह से तापमान इसका अधिक हो जाता है। खुले बर्तनों में जहाँ पे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर की बात करें तो पानी के उबलने का तापमान जो है यानी कि क्वथनांक लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो अगर बैरोमीटर है उसमें ऊंचाई में अचानक से वृद्धि हो जाए तो क्या रीज़न होता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है ये? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा तूफान या चक्रवात का आना, क्या इसको इंडिकेट करता है? दूसरा ऑप्शन है बारिश की संभावना होना, शुष्क मौसम होना या फिर अत्यधिक शुष्क मौसम होना। तो साथियों बैरोमीटर में अगर ऊंचाई में अचानक से वृद्धि हो जाए तो अत्यंत शुष्क मौसम की ओर ये इंडिकेट करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन CDPO 2022 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है उसकी सीमा कितनी होती है? तो साथियों इसकी सीमा कितनी है? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है ये, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण की अगर बात करें तो ये 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के परास में दिखता है। कितना? 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ये 2023 में पीपीएससी ने पूछा है और 11th-12th में पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 2 कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, तो वह है क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ऑप्शन बी कहता है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। तो साथियों यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, जो मैं फैक्ट बताता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको पता नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ आपने पहले से पढ़ रखा होगा। आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य की बात करें, और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए क्या होता है, बिबग्योर यही होता है ना। तो इसमें अगर सातों रंग में अगर बैगनी कलर की बात करें यानी कि वॉयलेट की, तो वॉयलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें तो तरंग दैर्घ्य कम होती है। ठीक है, इसकी बैगनी की। और अगर रेड कलर की बात करें, रेड सबसे किनारे पे है, इसकी सबसे अधिक होती है। ठीक है, और अगर आवृत्ति की बात करें तो ये वॉयलेट की सबसे अधिक होती है। वॉयलेट की आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति इसकी अधिक होती है, और रेड की आवृत्ति कम होती है। अच्छा, अगर आवृत्ति रेड की सबसे कम होती है तो इससे ज़्यादा ऑरेंज की होगी, फिर येलो की होगी, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की। ठीक है, ऐसे करके बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखिए आप, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति अधिक। ठीक है, लाल रंग की अगर बात करें तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। अगर प्रकाश की गति जो है किसके बीच से सबसे कम होती है। ऑप्शन कांच है, निर्वात है, जल है और वायु है। तो अगर बात करें तो कांच में प्रकाश की जो गति होगी यहाँ पे न्यूनतम होती है। ठीक है, किसमें, कांच में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों होती है आइए देखते हैं। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, जैसे कि कांच। ठीक है, कांच, निर्वात, जल तथा वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। इस वजह से प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है, किसमें, कांच में न्यूनतम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। किसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो सकता है। प्रिज्म में, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा। तो साथियों प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तब इसका विक्षेपण होता है। तो ऑप्शन हमारा प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया है। फैक्ट की बात करें तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है टीआरई 4.0 में ये पूछा जाए। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं।
तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, कम चमक वाला और एक घोड़ा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, और ये बीपीएससी प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो क्या कार्य करेगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, एफ एल इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है, वो एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो ऐसा क्यों होता है देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। अगला ऑप्शन है, अधिकतम प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तो साथियों ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो कौन सा गुण नहीं बदलता है? साथियों, जब एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है बदल जाती है। तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति नहीं बदलती है, वहाँ की तरंग दैर्घ्य जो होती है इसमें परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जो है किस नाम से जानते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्बायोपिया, ऑप्शन सी है ग्लूकोमा, ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। तो साथियों, जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है, इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो किस प्रकार की वस्तु को नहीं देख पाता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, या फिर पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं मायोपिया में, और इसी को निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा उपचारित किया जाता है? ऑप्शन हमारा ए कह रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस। तो साथियों, जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें किस प्रकार का लेंस यूज होता है? अवतल लेंस का। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, तो वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो साथियों, दूर की वस्तुएं जब नहीं दिखाई देती हैं, तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया बोलते हैं हम लोग, मायोपिया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस।
अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो साथियों, अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। लेकिन वस्तु की स्थिति कैसी हो, ये बताना है आपको। तो देखिए, वक्रता के केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता के केंद्र पर, या फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर वक्रता के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो साथियों, पिछला एक क्वेश्चन हमने देखा था प्रिज्म वाला, ठीक है, तो उससे आपको याद आ जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। तो प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है प्रिज्म द्वारा जब प्रकाश को गुजारा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या करेक्ट है? प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है साथियों, और अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति जो है +2 डायोप्टर हो, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो साथियों, +2 डायोप्टर अगर लेंस की शक्ति है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। देखिए, फोकस दूरी F बराबर 1/, लेंस की क्षमता यानी कि D, तो 1/2 हो जाएगा, 0.5 मीटर आएगा, और जब मीटर को चेंज करेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। कैसे? तंतु को गर्म करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और री एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, कौन सा है? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए तो किससे देखते हैं सूक्ष्म वस्तुओं को? हम लोग माइक्रोस्कोप से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो जो ट्यूबलाइट होती है उसमें प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? ट्यूब में ठोस धातु। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा यानी कि लेड का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? प्रकाश संचरण के लिए। किसमें? प्रकाश संचरण हेतु। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2022 में क्वेश्चन CDPO में पूछा गया है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो कैसे रखे जाते हैं? ऑप्शन है एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत, 45 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर। तो साथियों, जो नाई की दुकान पे समतल दर्पण का यूज होता है, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। कैसे? एक दूसरे के समानांतर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में आता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारा जाता है तो क्या चीज़ नहीं बदलती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों, अगर पिछला क्वेश्चन आपको याद हो तो उसमें पूछा गया था क्या नहीं बदलती है? क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलती। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? कांच से हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है, यह सामान्य से दूर झुक जाता है, यह सामान्य की ओर झुकता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश कराया जाता है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के होते हैं? तो यानी कि जो पढ़ने में काम आते हैं लेंस या ग्लास किस लेंस से बनते हैं? किससे बनते हैं? उत्तल लेंस से, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, कैसा दर्पण होगा? जब इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा तो ये अवतल दर्पण होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्री 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्तक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरण जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? साथियों, ऑप्शन में है हमारा, विवर्तन पैटर्न एक साथ संकीर्ण और सघन हो जाता है। ऑप्शन बी है, विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता है। ऑप्शन सी है, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। तो यही वाला करेक्ट है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है, रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी कहता है, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। तो साथियों यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद में बढ़ती भी है और घटती भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। मतलब नीला रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश में बाकी रंगों से अधिक होता है। क्या ये रीजन है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन बी है हमारा, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वह घटना जिसके कारण प्रकाश नीला दिखाई देता है, तो क्या रीजन है? तो प्रकाश का परावर्तन होता है, इस वजह से प्रकाश जो है आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका फैक्ट देखते हैं, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। नीले रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है, जिसके कारण नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन प्रकाश के संदर्भ में एक कण की गति की दिशा में दूसरे कण से टकराने के कारण होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय खुले आकाश में
तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया था। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। और ये देखो 2002-1 में पूछा गया है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है देखने को मिले आपको बीपीएससी में, अन्य एग्जाम में तो मिल ही जाता है देखने को। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की गति जो है सबसे कम होती है? किस में होती है? कांच यानी कि शीशे में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन री एग्जाम 2022 में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जैसे कि कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आप पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, अपना भी रखें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए धन्यवाद।